एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम फिर से बात करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में। ज्योति सिंह का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है ना, इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आखिर सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई कहाँ से, और उस 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अगर आप सुन लेंगे ना तो पूरी सच्चाई आपको उस रिकॉर्डिंग में ही पता चल जाएगी। आखिर उस रिकॉर्डिंग में ऐसा है क्या। दोस्तों, ज्योति सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उस रिकॉर्डिंग में पवन सिंह के कोई फ़ैन है जिनका स्टूडियो वगैरह है जो पवन सिंह के साइड से हैं, उन्होंने कॉल करके ज्योति सिंह से बात की और वहाँ पे ज्योति सिंह ने अपनी सारी बात शेयर की है उस कॉल रिकॉर्डिंग में कि आखिर पवन सिंह चाहते क्या हैं और उनके साथ बीते दिनों क्या चल रहा है और पवन सिंह की जो प्लानिंग है वो क्या है। दोस्तों, ज्योति सिंह ने उस रिकॉर्डिंग में कहा है कि पवन सिंह की जनवरी तक शादी होने वाली है। सब लोग यही कह रहे थे ना कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आप को पावर स्टार पवन सिंह, अपने आप को पावर स्टार कहने वाले पवन सिंह अब करने वाले हैं तीसरी शादी। ये चीज़ ज्योति सिंह ने खुद बताई है और उनके घर वालों से ही ये चीज़ पता चली और पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देने वाले हैं। ज्योति सिंह अभी भी अपना रिश्ता बचाने के लिए तैयार हैं, अभी भी वो चाहती हैं। ज्योति सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर वो आए, मुझे ले जाए तो मैं उनके साथ जाऊंगी और अपने मायके से, अगर उनको मेरे मायके से प्रॉब्लम है तो मैं अपने मायके से सारा रिश्ता तोड़ दूँगी। सोचिए, एक बेटी के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। कोई बेटी नहीं चाहेगी कि हम अपना मायके का रिश्ता छोड़ दे, क्योंकि माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना वो मरते दम तक नहीं छूटता है। लेकिन वो इतने हद तक डिप्रेशन में जा चुकी है कि वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए वो अभी भी तैयार है कि मैं अपना घर का भी रिश्ता तोड़ दूँगी, मैं कभी अपने मायके में कदम तक नहीं रखूँगी। पहले पवन सिंह जब इलेक्शन का टाइम था तब उस समय ज्योति सिंह ने पवन सिंह का पूरा साथ दिया। जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ वहाँ खड़ी रही। इलेक्शन में धूप में गर्मी सब कुछ सहा उन्होंने, यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, उनको उल्टियाँ होती थी, धूप की वजह से पैर में उनके छाले तक पड़ गए थे। लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ दिया, हर कदम कदम पे साथ दिया अपने पति का। उसके बाद से, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद से, अब ना पवन सिंह उनके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ना ही उनके कॉल का रिस्पांस देते हैं, ना ही उनको बैक कॉल करते हैं या फिर उनकी कॉल तक नहीं उठाते हैं। पवन सिंह ने पूरा आइडिया, मतलब पूरा ये चीज़ बना लिया है, टारगेट कर लिया है कि हम ज्योति सिंह को तलाक दे देंगे। क्योंकि ज्योति सिंह ने रिकॉर्डिंग में ये चीज़ भी बताई है कि मैंने उनसे बोला था कि जैसे आप मुझे छोड़ गए हो वैसे ही आइए और मुझे ले चलिए। तो लास्ट टाइम जब पवन सिंह ज्योति सिंह के घर गए थे तो पवन सिंह ने बोला था कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो पवन सिंह का साफ यही कहना था कि मैं आपको क्यों ले जाऊँ जब मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, आखिर क्यों। और बबीता मिश्रा ने जब बोली थी कि पवन सिंह ज्योति सिंह को रखना ही नहीं चाहते हैं, तब बबीता मिश्रा पे सैकड़ों सवाल उठे थे कि बबीता मिश्रा कौन होती है। बबीता मिश्रा जो कुछ भी बोल रही हैं वो सही बोल रही है। आज ज्योति सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग ने साबित कर दिया कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। बस वो अपनी जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं उसको बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, मेरे ऊपर कोई आँच ना है, जो कुछ भी हो ज्योति सिंह से हो और ज्योति सिंह मेरे लाइफ से चली जाए। क्योंकि उन्होंने तो प्लानिंग बहुत बड़ी कर रखी है। जैसे कि ब्रॉडकास्ट हुआ था उसमें पवन सिंह ने बताया था कि मैं बहुत जल्दी आपको चाचा बनाऊंगा और मैं खुद पापा बनने वाला हूँ। यार, ये बात पवन सिंह ने ही कही है, आप लोग उस पॉडकास्ट को भी जाके सुन लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैटर कुछ और ही है। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है ज्योति सिंह को तलाक देने की। ज्योति सिंह बार बार यही कह रही है कि एक तलाक ना देने से रिश्ता अभी भी बच सकता है। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता बच जाए, मेरा परिवार बच जाए। और जो स्टूडियो वाले हैं उनको भी बोला है ज्योति सिंह, वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप पवन सिंह के फ़ैन फॉलोअर्स पर असर पड़ रहा है। यार, आप बार बार पवन सिंह के बारे में सोच रहे हैं। एक बार आप उस लड़की के बारे में सोचिए जिसका पूरा का पूरा संसार ख़त्म हो गया, जिसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई। खैर, मानते हैं ज्योति सिंह आपकी बेटी नहीं है, लेकिन वो आपको अंकल अंकल कह रही है। एक बार आप ये सोचते कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं उस कंडीशन में क्या करता। मैं अपने
दामाद का साइड लेता है, आप उस समय अपनी बेटी का साइड लेते, आप उस समय अपनी बेटी के दर्द को समझते, उसी हिसाब से आप एक बार उस लड़की के दर्द को भी समझिए कि जो चीज़ आप ज्योति सिंह को बार बार समझा रहे हैं वही चीज़ एक बार पवन सिंह से पहल करके देखिए, शायद इनका रिश्ता ठीक हो जाए। क्योंकि वो लड़की अभी भी चाहती है कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, बार बार वही कह रही है कि मेरा रिश्ता अब से भी ठीक हो जाए, पवन जी अब भी मुझे ले चले, अब भी ले चले, इतने ज़्यादा। और वो उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि अगर कुछ भी होता है, मैं मुझे आप टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ भी होता है तो मैं आपका भी नाम लूँगी पवन सिंह के साथ साथ, ये सब। और दोस्तों, आप सब अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनको देख के दुनिया चलती है, जिनको फॉलो करते हैं लोग, उनकी हर एक चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं। और जब ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ में थे तो उनकी जोड़ी बहुत बहुत ही बेस्ट थी। मानते हैं पवन सिंह की लाइफ में भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ उन्होंने भी, मतलब उनकी लाइफ में, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक रिश्ते की शुरुआत नए तरीके से करनी चाहिए। खैर वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन एक बार ज्योति सिंह के बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि वो एक लड़की, पवन सिंह तो अभी उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक बार उस लड़की के बारे में भी सोचिए जिसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई। एक बार उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, जो अभी भी आपके साथ रहने के लिए तैयार है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तैयार है, हर हाल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पवन सिंह नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह के साथ रहना। खैर, आगे की अपडेट आप सबको ज़रूर देंगे। अगर आगे की अपडेट भी आप सबको चाहिए तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मैं कहीं भी गलत बोली हूँ उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं, मेरी भी पूरी की पूरी यही इच्छा है। और जितने लोग भी पवन सिंह और ज्योति सिंह से प्यार करते हैं, जितने लोग भी पवन सिंह और ज्योति सिंह को चाहने वाले हैं, सब लोग यही चाहेंगे कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए।